आज आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट इज द वेरिएबल। वेरिएबल इट मीन्स होल्ड द वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज एन वेरिएबल। जो वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो ये वेरिएबल को कैसे हम लोग डिक्लेयर करने का काम करते हैं, ये वैल्यू को कैसे हम लोग वहाँ वेरिएबल से डिस्प्ले करने का काम करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे बनाने का काम करते हैं। तो सिंपल प्रोग्राम हम लोग ने लिया, डिक्लेयर ए नंबर या इंटीजर हम लोग ले सकते हैं, a = 10 हम लोग असाइन कर लिया, b नंबर है और इसका वैल्यू हम लोगों ने 20 लिया, और c हम लोग ने लिया है नंबर। f एक और वेरिएबल लिए रियल इट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट, जिसमें दशमलव वैल्यू हम लोग डाल सके, जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। बिगिन, अब हम लोग वैल्यू ऑफ ए को प्रिंट करते हैं, वैल्यू ऑफ बी को, और हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा डीबीएमएस के बारे में जाना हम लोग ने क्या है, और पुट लाइन क्या है इसके बारे में हम लोग ने जाना, और हम लोग वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करने का काम करते हैं। और ऑपरेटर दे आर द कनकेटिंग बिटवीन मैसेज एंड वेरिएबल, ये मैसेज और वेरिएबल के बीच में ये संवाद स्थापित करने का काम करता है। और C := a+b, और दोनों वैल्यू को जो a और b का वैल्यू है उसको हम लोग होल्ड किस में कर लिए, C में होल्ड करने का काम कर लिए। और उसके बाद हम लोग सम ऑफ 2 नंबर हम लोग डिस्प्ले किया, और f = 45.0 डिवाइडेड बाय 4.0, मतलब रियल वैल्यू है। अब ये रियल वैल्यू में कैसे डिस्प्ले करने का काम करता है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चलो बच्चों, इसका हम लोग PL यानी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, और उसको हम लोग देखेंगे कि रन कराते हैं और क्या हमारे पास आउटपुट आता है। अब इसमें हम लोग कैसे कर सकेंगे इसको हम लोग समझते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं PL कैसे वर्क करता है। तो जैसे सिंपली हम लोग ने देखा कि इसमें कोई हम लोग को एडिट कमांड का यूज करेंगे। एडिट ई ड्राइव में हम लोग p2.sql, तो एडिटर ओपन हो गया, एस कर लेते हैं, प्रोग्राम सेव हो जाएगा। अब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर DECLARE डिक्लेयर ए नंबर := 10, या तो हम लोग इंटीजर भी ले सकते हैं क्योंकि नंबर यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं। B नंबर = सपोज दैट हम लोग 20 असाइन कर लिया। C हम लोग यहाँ पर लेते हैं नंबर, चाहो तो हम लोग असाइन कर सकते हैं या हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। और F हम लोग लिए रियल, हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने का काम कर। दिस पार्ट दैट इज कॉल्ड एज एन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। हम लोग ने डिक्लेयर किया, ये हमारा किस तरह का वैल्यू होल्ड करेगा, B किस तरह का करेगा, C किस तरह करेगा, और रियल किस तरह का करेगा। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं बच्चों। अब प्रोग्राम को लिखते हैं, जैसे कि हमने बताया प्रीवियस ट्यूटोरियल में बिगिन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिगिन, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे DBMS_output डॉट पुट लाइन। अब हम लोग सिंगल कोट्स में वैल्यू ऑफ A = अब यहां पर और ऑपरेटर क्या करता है, दे आर द कनकेटिंग बिटवीन मैसेज एंड वेरिएबल, ये दोनों के बीच में संवाद स्थापित करने का काम करता है। तो हम लोग ने यहाँ पर लिखा, टर्मिनेट कर दिए, या एडिट करके हम लोग फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेते हैं, हम लोग 16 कर लेते हैं। तो ये देखिए हम लोग ने यहाँ पर लिया। अब हम लोग DBMS out_output डॉट put_line सिंगल कोट्स में हम लोग लिखते हैं वैल्यू ऑफ V = B हम लोग ने ले लिया। अब C := A+B, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं DBMS_output
डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू और ऑपरेटर सी, और अब यहाँ पर एफ कॉलन इक्वल टू हम लोग लेते हैं मान लो 45.0, क्योंकि रियल वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 4.0। अब चलो हम लोग यहाँ पर DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिजल्ट, देन हम लोग यहाँ पर एफ को प्रिंट करने का काम कर लेते हैं, और हम लोग एंड टर्मिनेट कर लिया, स्लैश दे दिए। स्लैश दे देने का मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। कंट्रोल एस कर लेते हैं बच्चों। अब हम लोग यहाँ से चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं, बड़ा आसान है। अब चलो इसको हम लोग रन कराते हैं, तो यहाँ पर हम लोग @ हम लोग लगाएंगे और रन कराएंगे। तो ये बहुत आसान है। PL इट मीन्स हम लोग को बहुत आसानी से हम लोग ने देखा कि वैल्यू ऑफ ए हम लोग ने क्या लिया, वैल्यू ऑफ बी क्या लिया, और दोनों नंबर को सम करके हम लोग डिस्प्ले करने का काम किया। और उसके बाद फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हम लोग को डिस्प्ले करना है तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा, और उसके लिए डेटा टाइप रियल का हम लोग ने यूज़ किया। तो PL हम लोग जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा आसान है। हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात कर रहे हैं PL में इट मीन्स बहुत प्रोग्रामिंग होगा, बहुत बड़ा ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इतनी आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसमें इतने आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से हम लोग ने यहाँ पर सीखा, देखा और लर्न किया। और बच्चों, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट्स को फॉलो करो और विजिट करो।